अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट टीचर्स पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, इट्स निसार शिपा एंड फेस में प्रोफेशन। तो हमारा जो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल के मुतालिक डिफरेंट टॉपिक्स। तो हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहला पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, मतलब कि किसी ख़ास टाइम पे प्रोजेक्टाइल का पोजीशन क्या होगा। एक तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा कि ये पोजीशन जो है, पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है, ये टाइम डिपेंडेंट है, ये टाइम पे डिपेंड करता है। ठीक है, जितना टाइम आप लंबा देंगे उतना पोजीशन, मतलब पोजीशन में जो चेंज आती है ट्रेजेक्ट्री पे, उसको हम कहते हैं पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो हर पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन वेक्टर होता है, डिफरेंट पोजीशन होता है प्रोजेक्टाइल क्या जो पाथ होता है ट्रेजेक्ट्री पे। तो कंसिडर हमारे पास है प्रोजेक्टाइल, हम कंसिडर कर देते हैं प्रोजेक्टाइल है जो यहाँ से लंच हुई और ये इस तरह ट्रेजेक्ट्री बनाता है। इस पाथ को हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। ट्रेजेक्ट्री, जिस द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। इसको इनिशियली लंचिंग पैड से जो है वो थीटा एंगल के साथ फायर किया गया। इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, इसका इनिशियल वेलोसिटी वी आई, और इस वेलोसिटी के हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं। एक देखिए, एक ये कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, ये इसको वी आई एक्स का नाम हम देते हैं क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होता है, और ये वी आई एक्स आई इसके साथ हम लिखते हैं। आई हमारे पास यूनिट वेक्टर है, और कौन सा यूनिट वेक्टर, ये अलोंग एक्स एक्सिस जो वेक्टर हम लेते हैं यूनिट वेक्टर, ये इसके लिए यूज किया जाता है। दूसरा हमारे पास इसी वेलोसिटी का जो दूसरा कंपोनेंट है वो है वी आई वाई, जो कि वी आई वाई हमारे पास इसके साथ हम जे लिखते हैं। ठीक है, और वी आई एक्स जो है वो हमारे पास इक्वल है किस बात की, वी आई कॉस थीटा इंटू आई, इट इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा जे। क्योंकि एक्स कंपोनेंट के लिए हम कॉस थीटा यूज करते हैं, वाई कंपोनेंट के लिए हम साइन थीटा यूज करते हैं। ठीक है, अब कुछ टाइम के बाद लेट सपोज यहाँ पे हम एक पॉइंट लेते हैं, कुछ टाइम के बाद ये प्रोजेक्टाइल इस तरह जा रहा है, इसके मुख्तलिफ पोजीशंस हैं, मुख्तलिफ। इस पोजीशन पे आप किसी भी पोजीशन पे इसका पोजीशन वेक्टर या पोजीशन मालूम कर सकते हैं। इस ट्रेजेक्ट्री पे हर पॉइंट जो है वो क्लियरली स्पेसिफाई होती है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई, एक्स और वाई ये तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लिए, तो और एक और कोऑर्डिनेट है जिसको हम टी से डिनोट करते हैं, मतलब टाइम। ये टाइम यहाँ पे हमारे पास थर्ड कोऑर्डिनेट है। क्लियर? अच्छा, तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट, ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है एक्स एक्सिस में वो है हमारे पास एक्स। क्लियर? वाई एक्सिस में इसका जो पोजीशन है वो देखिए इस तरह, यहां से ये हमारे पास है वाई। क्लियर हुई बात? और यहां से डायरेक्ट जो हम वेक्टर लेते हैं ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर है। मतलब किसी भी पॉइंट की पोजीशन मालूम करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पोजीशन वेक्टर यूज करेंगे। इस पोजीशन वेक्टर का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल हम पाई लेते हैं, आप थीटा 1 भी ले सकते हैं या थीटा 2 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर, द पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल on the trajectory is a time dependent। मतलब है ये पोजीशन जो होता है, ये पोजीशन यहाँ पे ये टाइम डिपेंडेंट होता है। मतलब जितना हम प्रोजेक्टाइल को टाइम ज़्यादा देंगे उतना पोजीशन
पोजीशन जो है वो दूर होगी। जितना हम कम टाइम दे रहे हैं, कम टाइम के लिए पोजीशन इधर होगी, फिर इधर होगी। मतलब है कि ये टाइम डिपेंडेंट है, और जो क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, तो हम इस तरह लिखते हैं, यानी पोजीशन जो टाइम डिपेंडेंट, उसके साथ हम छोटे से ब्रैकेट में लिखते हैं। हम कहते हैं कि आर ऑफ टी, इट मीन्स आर ये पोजीशन वेक्टर टाइम डिपेंडेंट है। नो, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि पोजीशन इज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड इट इज इक्वल टू एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर। अगर हम देखें तो ये दो वेक्टर अगर हम ऐड कर दें, एक्स वेक्टर और वाई वेक्टर, ये एग्जैक्टली हमें आर वेक्टर देगा। देखिए ये हमारे पास एक्स वेक्टर, ये वाई वेक्टर ले लें इधर, ये हमारे पास वाई वेक्टर है, तो ये जो है ये हमारे पास आर वेक्टर है। क्लियर हुई बात? इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, पोजीशन वेक्टर टी इज आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। आई और जे की शक्ल में हम लिखते हैं इन यूनिट वेक्टर की फॉर्म में। अब देखें ये जो x है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कवर किया जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान। क्लियर हुई बात? क्योंकि ये वाला जो मोशन है हॉरिजॉन्टल, ये हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ होती है। वेलोसिटी आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इधर ले लें या इधर ले लें या लास्ट में ले लें, इधर ले लें, जहाँ भी आप चाहे ले लें, ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है और इसका मैग्नीट्यूड यही होता है, वे cos थीटा होता है। ठीक है, तो मतलब है कि ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये हमारे पास टाइम, ये हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कवर की जाती है। सो इसके लिए हम यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे? इसके लिए हम यूज़ करेंगे एच इज इक्वल टू वी टी वाला इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि जहाँ भी वेलोसिटी कांस्टेंट हो उसके लिए हम सिंपली एच इज इक्वल टू वी टी इक्वेशन यूज़ करते हैं। क्लियर हुई बात? क्योंकि ये नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है। ये वाला जो मोशन है ये वर्टिकल एक्सेस वाला है, ये एक्सेलरेटेड मोशन है। क्योंकि ये हम ऑलरेडी प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन में, कि इस डायरेक्शन में, इस डायमेंशन में बॉडी फ्री फॉलिंग करती है। तो जब फ्री फॉलिंग होती है तो इसमें मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड होती है। मतलब इस डायमेंशन में बॉडी कंटिन्यूसली एक्सेलरेटेड होती है, कंटिन्यूसली, और ये वेलोसिटी मतलब पहले इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन, फिर इस डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी में चेंज आती है टुवर्ड द ग्राउंड, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड मोशन होती है। तो याद रखिएगा कि इस एक्सिस के लिए हम यूज़ करेंगे, इस एक्सिस के लिए यूज़ करेंगे वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, और ए की जगह हम लिखेंगे जी, तो माइनस। ठीक है, एस इज इक्वल टू वी आई टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, 2GS इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इन तीनों इक्वेशन में से हम ए को यूज़ कर सकते हैं जब भी हम वर्टिकल कंपोनेंट्स या वर्टिकल पैरामीटर्स मालूम करने हो, तो ये यूज। और हॉरिजॉन्टल के लिए याद रखिएगा, इसके लिए हम यूज़ करेंगे इस इज इक्वल टू वी टी। वी इज़ द वेलोसिटी जो कि ये है, कांस्टेंट है। टी इज़ द टाइम फ्रॉम हियर टू हियर, यहाँ से यहाँ तक का ये टाइम। क्लियर? तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एक्स, इस तरह लिखिए, एक्स इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट covered with a constant velocity, so s is equal to vt हम यूज करेंगे। क्लियर? s हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे x है तो इसकी जगह हम x लेते हैं। वेलोसिटी जो कांस्टेंट है यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टली, वो ये है हमारे पास, तो हम लेंगे वी आई cos थीटा, और टाइम जितना टाइम रहता है वो t है हमारे पास, x इज इक्वल टू वी आई टी cos थीटा।
अब इसकी तरफ देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट जो है, ये डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल वेलोसिटी के साथ कवर की जाती है, ठीक है, कवर की जाती है वेरिएबल वेलोसिटी के साथ। तो वेयर y is covered with a variable velocity because body or projectile fall freely along this dimension। इस डायमेंशन के साथ बॉडी जो है वो फ्री फॉलिंग करती है, तो इसलिए हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, मतलब वर्टिकल जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं रह सकती, वो पॉइंट पॉइंट पे चेंज हो जाती है। तो इसलिए हम यूज करेंगे s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इसके साथ y लिखें, इसके साथ y लिखिए, a के साथ भी y लिखें। ये है y इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा, वी आई टी साइन थीटा -1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब यही वैल्यूज जो है x के और y के इसमें पुट कर दें, इसमें हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी पोजीशन वेक्टर। देखें पोजीशन वेक्टर जो है, पोजीशन वेक्टर, सो पोजीशन वेक्टर या सिंपल पोजीशन इज आर ऑफ टी इज इक्वल टू, एक्स की जगह ये लिखें वी आई टी कॉस थीटा आई प्लस वी आई टी साइन थीटा माइनस जी टी स्क्वायर इनटू जे। ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर है। अब चूंकि ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, और वो डायरेक्शन हम फाई से मालूम करेंगे इस एंगल के से। तो डायरेक्शन ऑफ पोजीशन, अब डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करें, पाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स परपेंडिकुलर बाय बेस। क्लियर हुई बात? ओके, तो इसकी जगह लिखिए पाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, वाई की जगह लिखिए वी आई टी साइन थीटा माइनस जी टी स्क्वायर डिवाइड बाई वी आई टी cos थीटा होल सॉरी। तो ओके, अब अगर हम देख ले तो इसमें हमारे पास t जो है वो कॉमन है, यहाँ से t कैंसिल कर ले, यहाँ से तो डायरेक्शन के लिए टेंजेंट इनवर्स वी आई साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाई वी आई cos थीटा, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन है। क्लियर हुई? अच्छा, तो अगर हम यहाँ पे देखें, इसमें अगर हम देखें तो याद रखिएगा पोजीशन जो है वो टाइम डिपेंडेंट है। अगर टाइम मालूम हो और इनिशियल वेलोसिटी मालूम हो और इसके साथ ही जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा मालूम हो, तो हम पोजीशन वेक्टर मालूम कर सकते हैं, मतलब पोजीशन मालूम कर सकते हैं कि इस टाइम पे प्रोजेक्टाइल जो है वो कहाँ जा रहा है। क्लियर हुई? अच्छा, अब इसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वैसे तो वेलोसिटी मुसलसल चेंज होती है, हॉरिजॉन्टली नहीं बल्कि वर्टिकली। तो चेंज इन वेलोसिटी, और इससे पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, यानी इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, या इस पॉइंट पे, या इधर कहीं इस पे वेलोसिटी क्या होगी। गॉट इट? अच्छा, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी, पोजीशन डिपेंडेंट वेलोसिटी या टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इनमें से एक को हम मालूम करेंगे। क्लियर?
अच्छा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कंसीडर इस प्रोजेक्टाइल को कंसीडर कर लें। ये एक प्रोजेक्टाइल हमारे पास इसी पॉइंट पे इसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास है r। यहाँ पे हमने वेलोसिटी मालूम करना है। तो ये वेलोसिटी हमारे पास जो है ये पोजीशन डिपेंडेंट भी हम इसको ये नाम दे सकते हैं, पोजीशन डिपेंडेंट या टाइम डिपेंडेंट, इसलिए हम इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो हमारे पास ऐसी वेलोसिटी वी एफ। आप देखिए इसी पोजीशन पे जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई एंड टी हैं, इसी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हमारे पास। एक कंपोनेंट है वो अलोंग एक्स एक्सिस और वी एफ एक्स, हम इसको नाम देते हैं क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस है। इसका एक कंपोनेंट और है वी एफ वाई, ये अलोंग वाई एक्सिस है। क्लियर हुई बात? हाँ चलिए, द वेलोसिटी which is time dependent or position dependent is called instantaneous velocity of projectile। तो ये टाइम इंटरवल हम इंतहाई कम लेंगे, ठीक है, ताकि इसी पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहे। तो वी एफ इज इक्वल टू वी एफ एक्स प्लस वी एफ वाई। क्लियर हुई? याद रखिएगा ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये हर जगह कांस्टेंट रहती है। हम इसका जिक्र बार बार मैं कर चुका हूँ। वी आई एक्स, वी आई एक्स, वी एफ एक्स या कहीं और भी ले सकते हैं आप, लेकिन ये कांस्टेंट रहता है। इसलिए ये जब कांस्टेंट रहे तो इसकी वैल्यू वही होगी जो इधर है वी आई कास थीटा। जबकि ये वाला जो कंपोनेंट है ये वाला, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। थ्रू आउट द मोशन है तो वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स विच इज इक्वल टू वी आई कास थीटा। ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे वी आई वाई ऊपर के डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट ऊपर की, यहाँ पे कंप्लीटली रिवर्स हुई। समझ आ रही है? कंप्लीटली रिवर्स हुई। तो मतलब है सिर्फ चेंज जो आती है वेलोसिटी में वो कैसे आती है, वो वर्टिकली आती है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि वी एफ वाई वर्टिकल वेलोसिटी वेरिएबल विद टाइम एंड पोजीशन। टाइम और पोजीशन के साथ ये वेरिएबल है, चेंज होती है कंप्लीटली। सो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे आप। चूंकि यहाँ पे y है तो सब के साथ y लिखेंगे, a के साथ y लिखें, t के साथ ना लिखें। वी एफ वी आई वाई वी आई साइन थीटा माइनस a की जगह प्लस a की जगह माइनस जी इंटू टी, वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। क्लियर हुई बात? आप यही वैल्यू यहाँ पे भर दें। सो वी एफ इज इक्वल टू वी एफ एक्स की जगह लिखें वी आई कास थीटा, इसके साथ लिखिए आई, क्योंकि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं वी एफ एक्स आई एंड वी एफ वाई जे। क्लियर? अब यहाँ पे ये वैल्यू पुट करें तो आई, क्लियर हुई, प्लस वी आई साइन थीटा माइनस जी टी जे,
ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, या इसी पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है प्रोजेक्टाइल की, ये वही वेलोसिटी। क्योंकि अब ये वेलोसिटी है तो इसलिए इसकी डायरेक्शन भी कैलकुलेट करना ज़रूरी है। तो इसलिए फॉर द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा चेंज कर मॉडिफाई कर देता हूँ। तो ये है हमारे पास वी एफ एक्स, ये है वी एफ वाई, और ये है हमारे पास वी एफ। क्लियर हुई बात? यहाँ पे ये थीटा है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ इसको हम पाई का नाम देते हैं, क्योंकि थीटा तो ऑलरेडी इधर है। तो थीटा के लिए हम, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें थीटा का जो फ्रंट वाला साइड ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो पाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स परपेंडिकुलर वी एफ वाई बाय बेस वी एफ एक्स। क्लियर? लेकिन एक पॉइंट नोट कीजिएगा कि इसी सिचुएशन में यहाँ पे जो हमने ये पॉइंट ली, किसी और पॉइंट के लिए डिफरेंट वैल्यू हो सकती है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखो, ये वेलोसिटी डाउन है क्लॉकवाइज, तो ये हमेशा हम क्या करेंगे, ये नेगेटिव हम करेंगे, पाई इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि ये जो रेफरेंस एक्सेस है, रेफरेंस लेवल से नीचे की तरफ। क्लियर है? तो वैल्यू पुट कर दें, पाई इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट इनवर्स इनटू वी एफ वाई, हमारे पास वी आई साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाई वी आई कॉस थीटा। तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन है। क्लियर हुई? तो ये डायरेक्शन भी अगर आप देखें, डायरेक्शन ये भी टाइम डिपेंडेंट है। क्लियर हुई बात? और ये भी टाइम डिपेंडेंट है। समझ आ गई? तो ये था हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये जो नंबर 1 पोजीशन, ठीक है। इसके बाद और भी कुछ टाइम ऑफ फ्लाइट है, हाइट है, रेंज है, और भी कई बातें, मोमेंटम, एनर्जी, ये सब पढ़ते रहेंगे, देखते रहिए वीडियो। ठीक है जी, थैंक यू।